नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। टिकट की रेस में आज बात करेंगे बांका लोकसभा की। क्या इस बार 2024 में कितने दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं? आपको बता दें कि 2019 में वहां से जेडीयू के गिरिधारी यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को, आरजेडी के कैंडिडेट को हराया था। 2024 की क्या स्थिति है, बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। बांका को लेकर के क्या स्थिति है, कितने दावेदार मैदान में नजर आ रहे हैं? देखिए सौरभ जी, आज तारीख है 11 मार्च और हम चर्चा कर रहे हैं बांका लोकसभा क्षेत्र की। जी। कल 12 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे सीवान लोकसभा क्षेत्र की, बिहार की सबसे हॉट सीट, शहाबुद्दीन की सीट जो कभी रही। तो देखिए, आज हम बांका की चर्चा करें, इसके पहले एक मानवीय भूल की ओर हम इशारा करना चाहते हैं और खेद भी व्यक्त करना चाहते हैं। जब कल 10 मार्च को हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, तो स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक शमीम अहमद, वे आरजेडी के विधायक हैं, हमने कल गलती से बीजेपी का विधायक कह दिया। तो खैर देखिए, मानवीय भूल है जो है। तो आज बांका लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें। गिरिधारी यादव जीते हुए सांसद हैं, 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार अभी से ही चर्चा है कि गिरिधारी यादव का टिकट कट सकता है, नीतीश कुमार टिकट काट सकते हैं। तो फैसला होना है कि गिरिधारी यादव का यदि टिकट कट रहा है तो टिकट किसे मिल रहा है। और नीतीश कुमार एनडीए में है, क्या यह सीट बीजेपी को भी ट्रांसफर हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बांका की चर्चा करें, दावेदारों की चर्चा करें, इसके पहले इसके भूगोल को समझते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। तो देखिए, बांका विधानसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज भागलपुर जिले में है, बाकी 5 जो हैं वह बांका जिले में हैं। तो सुल्तानगंज से जेडीयू के ललित नारायण मंडल चुनाव जीते हुए हैं। अमरपुर से जयंत राज कुशवाहा, जो मंत्री भी थे एनडीए सरकार में, इनके पिता जनार्दन मांझी भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे, जाति से कुशवाहा हैं, जेडीयू से हैं। और धोरैया, देखिए धोरैया जो है वो रिजर्व सीट है, वहाँ से भूदेव चौधरी आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। बांका से रामनारायण मंडल बीजेपी के, कटोरिया शेड्यूल टाइप की सीट है, और यहाँ से निक्की हेम्ब्रम बीजेपी की, और बेलहर से मनोज यादव जेडीयू के। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखते हैं तो सभी क्षेत्रों में जेडीयू मतलब एनडीए के प्रत्याशी गिरिधारी यादव को लीड मिली थी। और सबसे बड़ी लीड यदि हम चर्चा करें तो वह लीड सुल्तानगंज में मिली थी। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 43,751 मतों से गिरिधारी यादव आगे थे। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में 40,937 मतों से आगे थे। धोरैया में 40,644 मतों से आगे थे। बांका में 23,022 मतों से, मतलब यहाँ फाइट हुई थी। क्योंकि देखिए, यहाँ तीसरा उम्मीदवार पुतुल सिंह भी थी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। कटोरिया से 22,036 मतों से लीड मिली थी, बेलहर में 29,772 मतों से। तो यह तो लीडिंग पोजीशन 2019 के चुनाव का। और अब देखिए, यदि हम सामाजिक समीकरण की बात करते हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं, जो आंकड़े हैं वोटर्स लिस्ट के हिसाब से, टाइटल से या सरनेम से, तो हम ये पाते हैं कि बांका लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता जो हैं वह यादव जाति के हैं, और इनकी संख्या 2,92,312 बताई जाती है। इसके बाद मुसलमान हैं 2,02,953। फिर सिंह टाइटल वाले लोग हैं 1,99,063। मंडल देखिए, ये प्रायः कुशवाहा होंगे, 1,56,294। दास 93,513। शाह 79,506। इसके अलावा राय 56,356। ट्राइबल्स 44,542। कुमार 40,101। बाकी अन्य टाइटल वाले लोग भी हैं। यदि हम सांसदों की लिस्ट को देखें सौरभ जी, तो 1957 और 62 में कांग्रेस की शकुंतला देवी यहां से चुनाव जीती थी। 1967 में बेनी शंकर शर्मा जनसंघ ने दस्तक दे दी थी 1967 में ही। 1971 में शिव चंद्रिका प्रसाद कांग्रेस के। और देखिए, 1973 में बाईपोल हुआ और यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के देश के बड़े नेता मधु लिमये आए चुनाव लड़ने और चुनाव जीत गए।
1977 में मधु लिमय फिर से चुनाव जीते जब देश इंदिरा गांधी को हरा रहा था। 1980 में चंद्रशेखर सिंह सांसद बने जब देश इंदिरा को वापस ला रहा था। और देखिए 1984, 85, 86 में गजब हुआ। 1984 में मनोरमा सिंह, चंद्रशेखर सिंह की पत्नी, चुनाव जीती, लेकिन 1985 में फिर से बाईपोल हो गया और चंद्रशेखर सिंह फिर से सांसद बन गए। 1986 में फिर से बाईपोल हो गया और मनोरमा सिंह फिर से सांसद बन गई, मतलब पति पत्नी। 1989 और 91 में प्रताप सिंह जनता दल के चुनाव जीते। 1996 में गिरिधारी यादव जनता दल से चुनाव जीते। 1998 और 99 में दिग्विजय सिंह समता पार्टी और जेडीयू से चुनाव जीते। 2004 में गिरिधारी यादव आरजेडी से चुनाव जीते। 2009 में दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। ध्यान रखिएगा, इसके बाद उनकी मौत हो गई लंदन में। और 2010 में बाईपोल हुआ, उनकी पत्नी पुतुल सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गई। 2014 में जयप्रकाश यादव चुनाव जीते आरजेडी से और 2019 में गिरिधारी यादव जेडीयू से। तो इस प्रकार जो मौजूदा सांसद है गिरिधारी यादव, वे पहली बार जेडीयू के सांसद बने हैं और उनके टिकट पर ग्रहण की बात कही जा रही है। कारण क्या है, यह पार्टी के लोग समझते हैं। यदि हम चुनावी इतिहास को देखते हैं, नतीजों का इतिहास देखते हैं, तो देखिए बहुत अधिक मतों से यहाँ जीत हार का फासला नहीं रहा है। 2009 में दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, 1,85,762 मत आए थे। और जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी जो मुंगेर छोड़कर आए थे, बांका लड़ने आए थे, उन्हें 1,57,046 मत आए थे। इसका आशय ये हुआ कि करीब 28,000 मतों से जीत हार हुआ था। 2010 में जब बाईपोल हुआ, दिग्विजय सिंह स्वर्गवास कर गए, तो पुतुल सिंह चुनाव जीती इंडिपेंडेंट। सहानुभूति भी थी, संवेदना भी थी। 2,88,958 मत आए। जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव हार गए आरजेडी के, 2,19,839 मत लाकर 57,702 मतों से जीत हार। देखिए 2014 में जब पूरे देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन बांका में एनडीए चुनाव नहीं जीत पाया था। और इस बार पुतुल सिंह बीजेपी की प्रत्याशी थी, दिग्विजय सिंह की पत्नी। जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के चुनाव जीत गए थे 2,85,150 मत लाकर। पुतुल सिंह बीजेपी की 2,75,006 मत लाकर चुनाव हारी थी, 10,144 मतों से जीत हार हुई थी। और यहाँ तीसरा उम्मीदवार भी जो था वह भी बहुत मजबूती से लड़ा था, जो सीपीआई के संजय कुमार थे। देखिए आपको याद होगा कि 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, बांका में उन्होंने सीपीआई को समर्थन दिया था, तो उन्हें भी 2,20,708 मत आ गए थे। 2019 में जैसा आपने देखा है, गिरिधारी यादव जेडीयू के 4,77,788 मत लाकर चुनाव जीते। जयप्रकाश नारायण यादव 2,77,256 मत लाकर चुनाव हार गए, 2,05,32 मतों से जीत हार हुई। लेकिन पुतुल सिंह, जो हमने प्रारंभ में ही बताया कि बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रही थी, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, लेकिन मात्र 1,03,729 मत। अब देखिए दावेदार की बात करें कि कौन कौन लोग उम्मीदवार बनने की लिस्ट में हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यदि गिरिधारी यादव का टिकट कट रहा है और कट गया तो नीतीश कुमार किस पर दांव लगाएंगे। तो देखिए जो सबसे अधिक चर्चा है वह चर्चा है जयंत राज कुशवाहा की। देखिए नीतीश कुमार को एक और कुशवाहा, क्योंकि काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही है, तो नीतीश कुमार कुशवाहा सीटों में कमी नहीं करेंगे। लेकिन एक संकट ये है कि जयंत राज कुशवाहा एमएलए हैं, जेडीयू के विधायक कम हैं। ऐसे में विधायक पर दांव लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा जयंत राज कुशवाहा की ही है, उनके पिता की भी छवि रही है। तो देखना होगा कि जयंत राज को नंबर मिलता है क्या, उम्मीदवारी मिलती है क्या, यदि गिरिधारी यादव का टिकट कटता है तो। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि यादव तो हमें मत देंगे नहीं, हमें जो दूसरी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, सवन जातियां हैं, कुशवाहा हैं, उनका मत लेकर, धानुक हैं, उनका मत लेकर चुनाव जीतना है।
देखिए, याद रखिए कि बेलहर से मनोज यादव जो जेडीयू के विधायक हैं, वे भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, लेकिन सरकार के विश्वास मत के परीक्षण के दिन जो नाटक मनोज यादव ने किया, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें कोई आशीर्वाद देने जा रहे हैं। मनोज यादव आरजेडी के संपर्क में भी रहे हैं और आरजेडी के संपर्क में ही रहकर उन्होंने खेला था विश्वास मत के परीक्षण के दिन। तो ये स्थिति ये कि गिरिधारी यादव का टिकट कट जाएगा तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दामोदर रावत, हमने कहा धानुक भी यहाँ बहुत है, तो दामोदर रावत ये भी एमएलए हैं, क्या इन्हें लाया जाएगा चुनाव लड़ाने को? यह भी एक चर्चा का विषय है। और देखिए, दामोदर रावत के अलावा यदि हम चर्चा करें तो एक चर्चा हमने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में भी की थी। शैलेश कुमार, जमालपुर के पूर्व एमएलए, मंत्री थे एनडीए सरकार में 2015 में, मतलब महागठबंधन और एनडीए सरकार में। तो शैलेश कुमार के नाम की चर्चा भी यहाँ वहाँ सुनने को मिल रही है। लेकिन जेडीयू क्या यह सीट बीजेपी को दे देगी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हम और आप सुन ही रहे हैं कि कई सीटों की अदला बदली होने वाली है। तो यदि बीजेपी को सीट देगी तो उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी दावेदारी बनती है पुतुल सिंह की, दिग्विजय सिंह की पत्नी की। लेकिन उनकी सेहत थोड़ी खराब चल रही है और पुतुल सिंह जो हैं वह अब श्रेयसी सिंह को संपूर्ण रूप से उत्तराधिकारी बना देना चाहती हैं। और श्रेयसी सिंह इधर आप पता ही है कि वो एमएलए हैं, जमुई से जीती हुई एमएलए हैं, मतलब अच्छा बोलती हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। तो क्या श्रेयसी सिंह, बीजेपी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती जा रही है, इसलिए वह किसी न किसी विधायक पर यदि दांव लगा भी दे तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो क्या सीट जेडीयू से बीजेपी में जाएगी और पुतुल सिंह या श्रेयसी सिंह में कोई एक चुनाव लड़ेगा? जो तीसरे उम्मीदवार की चर्चा होती है वो मृणाल शेखर की चर्चा होती है। अमरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी से भी लड़े और लोजपा से भी लड़े, फिर वापसी हुई बीजेपी में। और तो इनकी चर्चा भी हो रही, ये भी जाति से राजपूत है। तो ये इधर की खबर रही एनडीए की। हाँ जी, अब यदि इंडिया ब्लॉक की हम बात करें तो जयप्रकाश यादव सबसे बड़े दावेदार, लालू यादव के चहेते, यहाँ से सांसद भी रहे हैं, 2014 में मोदी लहर में भी जीते, 2019 में हार गए। तो जयप्रकाश नारायण यादव को क्या मौका फिर से मिलेगा, या फिर गिरिधारी यादव बेटिकट होते हैं तो क्या वे इधर भी आ सकते हैं? इस बात की गूंज भी हमें बांका में सुनाई पड़ी है। और दूसरे जिस नाम की चर्चा है इंडिया ब्लॉक से, आरजेडी से, वह चर्चा है संजय यादव, एक्स एमएलए जो गुड्डा वाले हैं, वे इसी जिले के रहने वाले हैं। तो क्या संजय यादव, जयप्रकाश यादव या फिर गिरिधारी यादव, यदि वे पाला बदल करते हैं टिकट नहीं मिलने की स्थिति में, तो ये भी संभव है सौरभ जी। ये सूरत है बांका लोकसभा क्षेत्र की। कल चर्चा करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र की। चलिए, तो आज हमने बांका के ऊपर बात की और अगले एपिसोड में हम लोग सिवान के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।